भाग 1 प्रारंभिक पृष्ठभूमि। साल 1685 का समय था। बीजापुर सल्तनत अपने कठिन समय से गुजर रही थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया था। दक्कन की सल्तनतें जो कभी समृद्ध और शक्तिशाली थीं, अब मुगलों के लगातार हमलों के सामने कमजोर हो रही थीं। बीजापुर सल्तनत की राजधानी में किले के ऊंचे प्रांगण से अमीन खान, जो कि सुल्तान का सबसे वफादार सेनापति था, दूर दूर तक फैले मैदानों को देख रहा था। हर ओर युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। अमीन के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वह अपनी सल्तनत को बचा पाएगा? क्या उसकी तलवार मुगल सेना के सामने टिक पाएगी? तभी पीछे से एक आवाज आई, ख्यालों में खोए हो अमीन। यह फिरोज बानो थी, उसकी पत्नी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। फिरोज, यह समय सोचने का नहीं है, हमें जल्द ही निर्णय लेना होगा। औरंगजेब की सेना करीब आ रही है। फिरोज बानो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुमने भी सुना होगा कि शिवाजी की सेना भी कहीं पास ही है। अगर वह हमसे मिल जाए तो मुगलों को हराने का एक मौका मिल सकता है। अमीन खान ने गंभीरता से फिरोज की बात सुनी। उसे पता था कि शिवाजी की सेना मुगलों के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन क्या वह उन पर भरोसा कर सकता था? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में बुरी तरह से उलझा हुआ था। भाग 2 शिवाजी से गठबंधन। अमीन खान ने फैसला कर लिया था। उसने शिवाजी के साथ मिलकर औरंगजेब की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों सेनाएं एक साथ आ गईं और मुगलों के खिलाफ योजना बनाने लगीं। शिवाजी के साथ होने से अमीन को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। शिवाजी ने अपने प्रसिद्ध गुरिल्ला युद्ध रणनीति का सुझाव दिया। हम सीधे टकराव में मुगलों को हरा नहीं सकते, उन्होंने कहा, लेकिन हम उन्हें थका सकते हैं, उनके संसाधनों को खत्म कर सकते हैं। छोटे छोटे हमलों से उन्हें कमजोर करना होगा। अमीन खान ने इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। बीजापुर की सेना के पास संसाधन सीमित थे और अगर मुगलों को जल्दी नहीं रोका गया तो उनका बचना मुश्किल था। भाग 3 युद्ध की आहट। युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। शिवाजी और अमीन खान की संयुक्त सेनाएं मुगलों का सामना करने के लिए तैयार थीं। पहली टक्कर में ही मुगलों ने बीजापुर की सेना पर भयंकर हमला किया, लेकिन शिवाजी की गुरिल्ला रणनीति और अमीन की बहादुरी के चलते मुगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फिरोज बानो भी पीछे नहीं रही। उसने किले के अंदर से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखा, साथ ही घायल सैनिकों की देखभाल में मदद की। रुकनुद्दीन, जो अब तक एक साधारण सैनिक था, युद्ध में अपनी वीरता दिखाने लगा। उसने कई बार अपने साथियों की जान बचाई और अमीन खान की नजर में उसकी अहमियत बढ़ती गई। भाग 4 अंतिम निर्णय। लेकिन युद्ध का अंत नजदीक था। मुगलों की विशाल सेना धीरे धीरे बीजापुर की दीवारों के पास पहुंच गई। अमीन खान जानता था कि अब समय बहुत कम बचा है। उसे एक बड़ा निर्णय लेना होगा। शिवाजी ने सलाह दी, अब समय आ गया है कि हम खुली लड़ाई में जाएं। यह हमारा अंतिम मौका है। अगर हम हार गए तो बीजापुर खत्म हो जाएगा। अमीन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी तलवार उठी और उसने अपनी सेना को अंतिम युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। भाग 5 अंतिम सूर्योदय। अंतिम सूर्योदय युद्ध शुरू हो चुका था। अमीन खान और उसकी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजापुर के किले के बाहर मैदान खून से लाल हो गए। शिवाजी की सेना ने भी पूरी बहादुरी दिखाई, लेकिन मुगल सेना की संख्या इतनी बड़ी थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। अमीन खान अपनी अंतिम सांस तक लड़ा। फिरोज बानो किले के अंदर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। रुकनुद्दीन ने अंत तक अमीन के साथ रहते हुए बहादुरी दिखाई, लेकिन वह भी अंत में घायल हो गया और आखिरकार बीजापुर की दीवारें टूट गईं। मुगल सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन अमीन खान की बहादुरी और शिवाजी के संघर्ष को इतिहास हमेशा याद रखेगा। भाग 6 विरासत। अमीन खान और फिरोज बानो की कहानी आज भी बीजापुर के किले में गूंजती है। लोगों का कहना है कि उन्होंने दक्कन के सूर्योदय को
अंतिम बार देखा था, लेकिन उनकी वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को लड़ने और खड़े होने की प्रेरणा दी। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और उनकी गुरिल्ला रणनीति ने भविष्य में मुगलों के विस्तार को सीमित कर दिया। बीजापुर का पतन एक युग का अंत था, लेकिन उसके वीर सेनापतियों और सैनिकों की कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी।